क्या है, विंडो एयर कंडीशनिंग यानी विंडो एसी। एसी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनिंग। समझ में आया? अब देखिए कैसे कार्य करता है। मैं वहाँ पे बताया था आपको कि कंडेंसर इसमें लगा होता है, कंप्रेसर लगा होता है, एवापोरेटर लगा होता है और डबल शाफ्ट का मोटर लगा होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? ये हमारा कंप्रेसर के साथ एक्यूमुलेटर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एक्यूमुलेटर। ठीक है, और देखो डबल शाफ्ट वाला जो मोटर होता है इसको हम कंडीशनिंग फैन बोलते हैं, जो इसमें लगा होता है, और इसको हम सेंट्रीफ्यूगल या ब्लोअर फैन बोलते हैं। समझ में आया? सेंट्रीफ्यूगल या ब्लोअर फैन। अब देखिए कार्य कैसे करता है। यही हमारा कंप्रेसर जो है ये क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को डिस्चार्ज लाइन से कंप्रेस करता है। क्या करता है? कंप्रेस करता है। ये हमारा डिस्चार्ज लाइन क्या है, डिस्चार्ज लाइन से क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। किसको? रेफ्रिजरेंट को, गैस को। तो किसके द्वारा कंप्रेस हो रहा है? पिस्टन के द्वारा। इसके अंदर जो पिस्टन होता है उसी के द्वारा रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये कंप्रेसर जो है इसमें कंप्रेशन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? कंप्रेशन की क्रिया, यानी कंप्रेस करना। समझ में आया? अब जब कंप्रेस करेगा तो डिस्चार्ज लाइन से जब रेफ्रिजरेंट आएंगे तो किस रूप में आएंगे? हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के रूप में। और जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के रूप में आएंगे तो यहाँ पे हमारा किस में आएगा? ये कंडेंसर कॉइल। यही कंडेंसर कॉइल हमारा है। क्या है? कंडेंसर कॉइल। इन कंडेंसर में कौन सी क्रिया होती है? कंडेंसेशन की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? कंडेंसेशन की क्रिया होगी। जब कंडेंसर में कंडेंसेशन की क्रिया होगी तभी हमारा रेफ्रिजरेशन की क्रिया पूर्ण होगी। अगर कंडेंसर में कंडेंसेशन की क्रिया नहीं हो रही है, हीटिंग नहीं हो रही है, तो रेफ्रिजरेशन की क्रिया पूर्ण नहीं होगी। समझ में आया? अब देखिए इसके ऊपर फिंस लगा हुआ है। मैं आपको बताया था क्लास में, इसके ऊपर किस धातु का फिंस लगा हुआ है? एल्युमिनियम धातु का। ये एल्युमिनियम धातु का है कि नहीं? और ये कौन सा धातु का होता है? कॉपर का। कॉपर धातु का होता है। अब देखिए इसके अंदर अगर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के रूप में आ रहा है तो कॉपर कॉइल गर्म होगा कि नहीं? और कॉपर कॉइल गर्म जब होगा तो फिंस इसीलिए लगाया जाता है, कॉपर कॉइल के टेम्परेचर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, यानी अपने अंदर अवशोषित करता है कॉपर कॉइल के टेम्परेचर को। कंडेंसर के कॉपर कॉइल के टेम्परेचर को क्या करता है? फिंस एब्जॉर्ब करता है। और फिंस को ठंडा करने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं? फिंस को ठंडा करने के लिए भी कुछ चाहिए, क्योंकि कॉपर कॉइल को ठंडा कर रहा है ये, उसके टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर रहा है। अब इसको भी टेम्परेचर का कोई सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं, इसको भी थोड़ा सा ठंडा करें। इसीलिए हम क्या लगाते हैं? कंडीशनिंग फैन। क्या लगाते हैं? कंडीशनिंग फैन। और कंडीशनिंग फैन क्या करता है? इसके टेम्परेचर को क्या करता है? बाहर अपने एयर के माध्यम से बाहर सर्कुलेट करता है, यानी बाहर फेंकता है। समझ में आया? हाँ, अब देखिए फिर हमारा आता है किसमें? फिर हमारा किसमें आता है? सक्शन में अभी नहीं आता है, अभी फिलहाल फिर एवापोरेटर में जाता है। एवापोरेटर में किसकी क्रिया होती है? एवापोरेशन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? एवापोरेशन की क्रिया होती है। और जब एवापोरेटर में एवापोरेशन की क्रिया होगी तो फिर इसमें कूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होता है? कूलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अब सेम प्रोसेस इसका जैसे था वैसे ही ये भी है। इसके टेम्परेचर को क्या करता है? इसके अंदर क्या कौन से कॉइल लगे होते हैं? एल्युमिनियम का या कॉपर का? कॉपर का ही लगा होता है या तो एल्युमिनियम का लगा होता है। ठीक है, और देखिए एल्युमिनियम का जो कॉपर का जो पाइप इसमें लगा हुआ है वो क्या करता है? इसके ऊपर भी फिंस लगा हुआ है और कंडेंसर में भी फिंस लगा हुआ है और कूलिंग कॉइल में भी, दोनों में फिंस लगा हुआ है। लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। इसका काम हीटिंग का है और इसका काम कूलिंग का है। देखिए जब इसके टेम्परेचर को, इसके कॉइल को क्या करता है? इसके टेम्परेचर को क्या करता है? वो अवशोषित करता है, फिंस एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। और फिर इसमें क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा, यानी ठंडा वाष्प उत्पन्न होता है, वेपर उत्पन्न होता है। उस वेपर को क्या करता है? देखिए इधर से जगह बना हुआ है, जगह बना है कि नहीं? उस वेपर को क्या करता है? ये अंदर की तरफ खींचता है। क्या करता है? खींचता है। और खींच के ये जो स्टेप बाय स्टेप करके सेंट्रीफ्यूगल जो फैन बनाया हुआ है या ब्लोअर फैन जो बनाया हुआ है, इसी के माध्यम से फिर रूम में क्या करता है? फेंकता है। क्या करता है? रूम में फेंकता है। जब रूम में फेंकेगा तो फिर हमारा क्या होगा? कुछ टाइम बाद हमारा रूम कूल करने लगेगा, फिर हमको ठंडक महसूस होगी। समझ में आया? और फिर हमारा बचा क्या? सक्शन लाइन।
कौन सा लाइन बचा? सक्शन लाइन। ये क्या करता है, इसके टेम्परेचर, इसके अंदर जो वेपर बने होते हैं, इसके अंदर जो बने होते हैं उस वेपर को क्या करता है, खींचता है। कौन? कंप्रेसर। और कंप्रेसर के जस्ट पहले लगा होता है एक्यूमुलेटर। क्या लगा होता है? एक्यूमुलेटर। ये एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है, ये क्या करता है, इसके वेपर को तब तक, मतलब इसके लिक्विड, इसमें लिक्विड तो बनेंगे ही, बनेंगे कि नहीं, उसको क्या करता है, तब तक रोक के रखता है उसको जब तक कि वे पूरे तरह से वेपर न हो जाए, यानी वेपराइज न हो जाए, वाष्प के रूप में परिवर्तित न हो जाए। फिर जब वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है, फिर कंप्रेसर क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वो गैस है। वाष्प जो बन रहा है पाइप के अंदर, वो भी तो गैस है। उसको क्या करता है, फिर ये क्या करता है, खींच लेता है अपने अंदर। फिर यही प्रक्रिया इसमें चलती रहती है। ठीक है, फिर हमारा कूलिंग होता रहता है रूम। समझ में आया?